तो पिछले वीडियो में हम प्रागैतिहासिक काल के बारे में जाने, तो आज हम प्रागैतिहासिक काल से कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आज उसके बारे में जानेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहिएगा अंत तक। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, भारतीय पुरातत्व का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कौन सा था? तो फ्रेंड्स, मानव द्वारा पाला गया प्रथम जानवर कुत्ता था। कौन सा फ्रेंड्स? कुत्ता ही ऐसा जानवर था जिसे मानव द्वारा नहीं, आदि मानव के द्वारा पाला गया था। किस काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ कहा जाता है। माइक्रोलिथ यानी फ्रेंड्स, इन्होंने मध्य पाषाण काल में छोटे हथियार, पत्थरों के छोटे हथियार व नुकीले हथियार को अपनाया और उसका इजाद किया। तो फ्रेंड्स, इसी के कारण इस काल को माइक्रोलिथ काल भी कहा जाता है, माइक्रोलिथ पीरियड भी। नेक्स्ट है, किस काल में मानव आखेटक यानी शिकारी था? तो फ्रेंड्स, यह पूछ रहा है, आखेटक यानी कि शिकार कर अपना जीवन यापन करते थे। तो फ्रेंड्स, इसको खाद्य संग्राहक भी कहा जाता था। तो फ्रेंड्स, यह पूरा पाषाण काल में कहा जाता था। पूरा पाषाण काल के आदि मानव को आखेटक कहा जाता था। मध्य पाषाण काल में खेती की शुरुआत हुई, इस कारण उन्हें आखेटक के रूप में नहीं देखा जाता है। तो किस स्थान से पहली बार चावल का साक्ष्य मिला? तो फ्रेंड्स, इलाहाबाद के कोल्डी हवा में चावल यानी बहुत प्राचीन चावल का साक्ष्य मिला है। तो फ्रेंड्स, कहाँ से? इलाहाबाद के कोल्डी हवा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु कौन सी थी? तो फ्रेंड्स, मानव द्वारा खोजी गई सबसे पहली धातु तांबा था। तो फ्रेंड्स, जब ये तांबे की खोज हुई तो उस काल को ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, हमने आपको ताम्रपाषाण काल के बारे में पढ़ाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले कृषि के प्रमाण कहाँ पर देखने को मिले हैं? तो फ्रेंड्स, कृषि के प्रमाण मेहरगढ़ से देखने को मिले हैं। तो फ्रेंड्स, ये कहाँ पर था? तो ये सुलेमान व किर्थक पहाड़ियों के बीच में था। कहाँ पर? सुलेमान व किर्थक पहाड़ियों के बीच में। नेक्स्ट है, सबसे पहले चावल के साक्ष्य कहाँ पर देखने को मिले? तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आपको पहले बताया, इलाहाबाद के कोल्डी हवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। तो आग का आविष्कार किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स, आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में ही हो गया था, यानी आदि मानव के काल में ही हो गया था, पूरा पाषाण काल में। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो फ्रेंड्स, पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। तो बैलगाड़ी का भी साक्ष्य नव पाषाण काल में ही मिला। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल से ही हुआ था। भीमबेटका की गुफाएं किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो फ्रेंड्स, भीमबेटका की गुफाओं के शैल चित्र, यानी फ्रेंड्स, वहाँ पर आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र मिले हैं। तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से आदि मानव के शैल चित्र का विवरण मिलता है। नेक्स्ट है, राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, संगन कल्लू से मिला है। राख का टीला किस नवपाषाणिक स्थल से मिला है? तो फ्रेंड्स, संगन कल्लू से मिला है। नेक्स्ट है, रॉबर्ट ब्रूसफुट थे। तो फ्रेंड्स, रॉबर्ट ब्रूसफुट भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद थे। उन्होंने वो एक भूगर्भ वैज्ञानिक के साथ साथ एक इतिहासकार भी थे। तो फ्रेंड्स, हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स, जानवरों को मारने के बाद उनके हड्डी के माला गूंथकर ये लोग पहनते थे, आदि मानव के लोग। तो फ्रेंड्स, यह मध्य पाषाण काल में के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। ये मदहा से प्राप्त हुए। कहाँ से फ्रेंड्स? मदहा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, किसको चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, चालकोलिथिक युग जो है ताम्रपाषाण युग को ही कहा जाता है। चालकोलिथिक युग किसे कहा जाता है? तो ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट है, कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रिगुणीय विभाजन किया था। तो थॉमसन ने किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? लोहे के यानी धातुओं के आधार पर कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लोह युग का त्रिगुणीय
विभाजन किया था? थॉमसन ने किया था। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं, तो फ्रेंड्स दमदमा से प्राप्त हुए हैं। एक ही साथ 3 मानव कंकाल थे। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो फ्रेंड्स अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। नेक्स्ट है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? तो फ्रेंड्स संस्कृति संग्रहालय के अधीन है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण किस मंत्रालय के अधीन है? संस्कृति मंत्रालय के अधीन है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में। कहाँ पर है? भोपाल में है। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा कि ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स सभी प्रश्नों को अच्छे से ध्यान से सुनिएगा और याद भी कीजिएगा। गौरिक मृद भांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। तो फ्रेंड्स गौरिक मृद भांड पात्र का नामकरण हस्तिनापुर से हुआ था। तो कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? हस्तिनापुर में हुआ था। नेक्स्ट है, उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का मध्य प्रारंभ हुआ था। तो फ्रेंड्स पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई थी और सर्वप्रथम इन्होंने कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया था। तो फ्रेंड्स यह पुरातत्व द्वारा खोजा गया था कि मध्य पाषाण काल से ही पशुपालन शुरू हुआ था और साथ ही कृषि भी, इसलिए इसको आखेटक नहीं कहते हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वह स्थान है तो आदमगढ़ से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स पशुपालन का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है प्रमाण? तो आदमगढ़ से प्राप्त होता है। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई। तो फ्रेंड खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई यानी कि खाने पीने की वस्तुओं का कृषि नवपाषाण काल से शुरुआत हुआ था। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो फ्रेंड्स भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी से प्राप्त हुआ है। तो कहाँ से मिला है? तो नर्मदा घाटी से मिला है। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो फ्रेंड्स उनके द्वारा उपयोग में लाए गए सर्वप्रथम कौन से अनाज को लाया गया था? तो जौ को लाया गया था। इसके बाद गेहूं को। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य लहुरादेव से प्राप्त हुए। कहाँ से फ्रेंड्स? लहुरादेव से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। किस एक प्रस्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, नवदा टोली का उत्खनन किसने किया था? तो फ्रेंड्स HD संकालिया ने किया था। तो फ्रेंड्स नवदा टोली का उत्खनन HD संकालिया के द्वारा किया गया था। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में अवस्थित है। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो बुर्जहोम से मिला है। कहाँ से? बुर्जहोम से। गर्त का आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए। तो फ्रेंड्स गर्त आवास के साक्ष्य बुर्जहोम से ही प्राप्त हुए हैं। कहाँ से? बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो लेखैया से प्राप्त हुए। कहाँ से? लेखैया से प्राप्त हुए हैं। पाषाणकालीन सभ्यता तथा संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में सर्वप्रथम किसने किया था? तो ब्रूस फूट ने किया था। पाषाणकालीन सभ्यता एवं संस्कृति का अन्वेषण 1862 ईस्वी में ब्रूस फूट ने किया था। नेक्स्ट है, भारतीय प्राक इतिहास का पिता कहा जाता है। तो फ्रेंड्स भारतीय इतिहास का पिता मतलब कि प्राक इतिहास यानी फ्रेंड्स प्रागैतिहासिक काल का पिता जो कहा जाता है रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है और आधुनिक इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। फ्रेंड्स याद रखिएगा प्राक इतिहास का पिता रॉबर्ट ब्रूस फूट को कहा जाता है। नेक्स्ट है, पुरापाषाण काल को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स पुरापाषाण काल को आखेट युग के नाम से जाना जाता है। पुरापाषाण काल को आखेट युग से कहा जाता है क्योंकि फ्रेंड्स इस वक्त ना ही पशुपालन था ना ही कृषि। इस समय सिर्फ व्यक्ति खाना का जुगाड़ पक्षियों आदि मतलब कि जानवरों का शिकार करके अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है, बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो फ्रेंड्स नवपाषाण काल में हुई थी। बैल और हल की सहायता से कृषि कार्य की शुरुआत किस काल में हुई थी? तो नवपाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है, अग्नि का प्रयोग मानव ने किस काल में करना शुरू किया? तो फ्रेंड्स
यहाँ पर प्रयोग की बात आ रही है। अग्नि की प्रयोग का मानव ने किस काल में करना शुरू किया था? तो नवपाषाण काल में किया था। लेकिन फ्रेंड्स अगर कहा जाए आग की खोज किस काल में हुई थी? तो पुरापाषाण काल में हुई थी। नेक्स्ट है, भारत के किस स्थल से नवपाषाण काल की संस्कृति के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहाँ से फ्रेंड्स? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, मध्य पाषाण काल का सर्वाधिक प्रमुख लक्षण क्या था? तो लघु औजार। फ्रेंड्स छोटे छोटे औजार का उपयोग किया जाता था। हमने आपको जैसे बताया पुरापाषाण काल में बड़े हथियारों का उपयोग किया जाता था। धीरे धीरे उन्होंने अपने सहायता के मतलब की सुलभता के कारण छोटे छोटे हथियारों का इजाद किया, इसलिए मध्य पाषाण काल लघु औजार के नाम से भी सर्वाधिक प्रमुख हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, व्यापक उत्खनन के बाद मध्य पाषाण काल की मानव अस्थियां किस क्षेत्र से प्राप्त हुई हैं? तो गुजरात से, यानी कि बहुत सारे मानव कंकाल मिले हैं तो गुजरात से ही मिले हैं। समाधान की दाह संस्कार की प्रक्रिया किस कालखंड में शुरू हुई? तो फ्रेंड्स समाधान यानी कि अंत्येष्टि किस काल से शुरू हुई? तो मध्य पाषाण काल से हुई थी। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले उपकरण बहुत छोटे होते थे, इसलिए इन्हें क्या कहते थे? मैक्रोलिथ कहते थे। फ्रेंड्स जैसे हमने आपको बताया इन्होंने छोटे हथियारों का उपयोग किया, इसे ही मैक्रोलिथ कहा जाता है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में आदमगढ़ और राजस्थान में बागौर प्रस्तुत करते हैं पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। किसे प्रस्तुत करते हैं? पशुपालन व प्राचीनतम साक्ष्य, पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य को प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट है, इस काल में मानव के अस्थिपंजर यानी शारीरिक प्रारूपों का सबसे पहला अवशेष स्थान से प्राप्त हुआ है? तो प्रतापगढ़, यूपी के प्रतापगढ़ के सरायनहर तथा मदहा से प्राप्त हुए हैं। तो फ्रेंड्स मानव काल के अस्थि पंजर कहाँ से प्राप्त हुए हैं? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का सरायनहर तथा मदहा से। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट है, मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे। वे गेहूं, जौ और रुई उगाते थे तथा वे घरों में रहते थे। तो फ्रेंड्स अगर यहाँ पूछा जा रहा है मेहरगढ़ में बसने वाले नवपाषाण युग के लोग अधिक उन्नत थे, वे गेहूं, जौ और रुई उगाते थे तथा वे घरों में रहते थे। तो फ्रेंड्स इनका सबसे बड़ा कारण था कच्ची ईंटों। तो फ्रेंड्स इन्होंने घर बनाने के लिए कच्ची ईंटों का भी उपयोग किया था। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में नवपाषाण कालीन सभ्यता का मुख्य स्थल है बेलारी, जो कि कर्नाटक प्रांत में है। कहाँ से फ्रेंड्स? दक्षिण भारत का कर्नाटक से, जहाँ कर्नाटक के बेलोरी से। ठीक है फ्रेंड्स, बेलोरी से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए तो लेखैया से प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स ये अंतिम प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे? तो फ्रेंड्स प्रथम महानिदेशक जॉन मार्शल थे। तो फ्रेंड्स अगर पूछा जाए भारतीय पुरातत्वविद सर्वप्रथम कौन हुए थे? तो जॉन मार्शल हुए थे। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में हम इनके टेस्ट बाय टेस्ट क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।